सभी विजेताओं को मेरा सलाम। मेरा नाम है दिनेश गौतम। नवनिर्माण एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि हाल ही में पीईटी का रिजल्ट आ गया है। बम्पर वैकेंसीज निकलेंगी पीईटी के रिजल्ट के आधार पर। तो पहले मैं उन सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिन लोगों का पीईटी में अच्छा स्कोर रहा होगा। साथ ही साथ उन लोगों को और भी अधिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जिनका स्कोर किसी भी कारण से थोड़ा सा कम रह गया होगा। लेकिन मैं ये स्वीकार जरूर करता हूं कि इस समय मेहनत करने में छात्रों ने भयंकर कमी कर दी है। उसकी हम बातें करेंगे, ऐसा क्यों हुआ है। फिलहाल हम ये बताना चाहते हैं कि उन लोगों को क्यों शुभकामनाएं दे रहे हैं जिनका स्कोर थोड़ा बहुत कम रह गया है या उनको लगता है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि पीईटी में कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया है कि किन लोगों को बुलाया जाएगा या किन लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। तो आपके पास अवसर है कि आप आगे की तैयारी करें और उन तैयारियों को घूंटू गाढ़ के करें। तो ये तो तभी खुलेगा जब बुलाया जाएगा। आप बिल्कुल भी निराश ना हो यदि आपके बहुत कम नंबर आए हैं। अगर आपके नंबर 50-60 के आसपास भी आए हैं तो आप पॉजिटिव रहें और आगे की तैयारियां जारी रखें। घर पे ना बैठे आप, क्योंकि कोचिंग में जाने से बहुत सारी नई चीजें आपको मिलती हैं। कम से कम उतना काम तो आप करते ही हैं जितना कि कोचिंग में कराया जाता है। तो आइए पहले तो हम बात करते हैं पीईटी के रिजल्ट के बारे में। देखिए, पीईटी का जो रिजल्ट है ये 3 प्रकार का इसमें स्कोर दिया गया होगा। तो मैं यहाँ पे 3 प्रकार लिखे हैं, एक तो वास्तविक स्कोर, एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर और एक परसेंटाइल स्कोर। तो मैं बता दूं वास्तविक स्कोर का क्या मतलब है। यदि किसी छात्र के 50 अंक सही थे, 50 क्वेश्चन सही थे सब काट कूट के, तो उसका वो स्कोर बनेगा 50। एक होगा नॉर्मलाइज्ड स्कोर। नॉर्मलाइज्ड स्कोर का सिंपल मतलब है, फर्ज करिए 2 परीक्षाएं हुई हैं, एक कठिन थी एक आसान थी, तो उन दोनों के नंबरों को सही सलामत करने के लिए या बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जो कठिन थी उसमें कम नंबर आए होंगे, जो आसान थी उसमें अधिक नंबर आए होंगे, तो उनके नंबरों को बैलेंस करने के लिए एक और स्कोर किया गया है जिनको कहते हैं नॉर्मलाइज्ड स्कोर। तो नॉर्मलाइज करके किसी के नंबर बढ़ते हैं, किसी के घटते हैं, किसी के बढ़ते हैं तो बहुत बढ़ते हैं। तीसरा स्कोर है परसेंटाइल स्कोर। देखिए, परसेंटाइल स्कोर एक बड़ा स्पेसिफिक स्कोर है और इसका मतलब ये है कि यदि आपका परसेंटाइल स्कोर फर्ज करिए कि 70% है, किसी का परसेंटाइल स्कोर 70 है, तो इसका मतलब यह है कि जितने भी बच्चे ने परीक्षा दी है, जितने भी बच्चों को अंक मिले हैं, उनमें से 70% बच्चे आपसे नीचे हैं। फर्ज करो किसी का 90% आया है, तो 90% का मतलब है कि 90% बच्चे इस आदमी से, इस बंदे से नीचे हैं। इसको कहते हैं परसेंटाइल स्कोर। तो ये मैं पहले ही कह चुका हूं कि आप किसी भी ऐसी बात के बारे में चिंतित ना हो जिसमें कि कोई कहे आपको कि आप तेरे तो नंबर कम है, अब तू क्या करेगा। कुछ नहीं करेगा, वो आने वाले अवसरों की बात होगी, कौन कौन से अवसर आपको मिलते हैं। अब हम इस बात पर आते हैं कि अवसरों को आप यूटिलाइज कैसे कर पाएंगे आने वाले अवसरों को। देखो मित्रों, पीईटी चला गया, पेपर हो गया, रिजल्ट आ गया, परंतु आपको आने वाले अवसरों को एनकैश करना होगा, उन्हें भुनाना होगा। इसकी प्रक्रिया क्या हो सकती है। आप आज ही से, अभी से एक निश्चित काम करना प्रारंभ कर दें। जिस तरीके से आप गणित के कुछ निश्चित प्रश्न रोज करें, रीजनिंग के कुछ निश्चित प्रश्न रोज करें, हिंदी में कुछ काम अवश्य करें आप। इसी प्रकार जो भी सेक्शन आपके पेपर में आता होगा उस के सेक्शन के क्वेश्चंस निश्चित संख्या में आप जरूर करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाली परीक्षाओं में 4 ही चीज पेपरों में रहने वाली हैं, हिंदी, जीके, रीजनिंग और गणित। 4 ही चीजें पेपरों में रहने वाली हैं, यही आपको पढ़ना है। तो देखिए, अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका स्कोर बढ़ता रहेगा, आपकी समझ बढ़ती रहेगी। लेकिन इस बात पे मत जाना कि आपका स्कोर यदि कम है तो आप किसी तरीके का भ्रम पालने के आपको बुलाया नहीं जाएगा। अगली बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार में आने वाले समय में कितनी वैकेंसीज आएंगी। तो मैं बता दूं, आने वाले समय में 50,000 से ज्यादा, मेरा अनुमान है लगभग 60 से 70 हजार वैकेंसीज उत्तर प्रदेश सरकार निकालने वाली है। उन सारी चीजों की हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, किस की भर्ती निकाल सकती है सरकार। पहली भर्ती है लेखपाल की, एक भर्ती आएगी लेखपाल की जिसके लगभग 10,000 पद होंगे। एक भर्ती आएगी गन्ना पर्यवेक्षक की, इसमें पदों की संख्या 5,000 से ज्यादा हो सकती है। एक आएगी ग्राम विकास अधिकारी की, ये एक बार और हो चुकी है पहले। बहुत अच्छा पेपर आता है, बहुत आसान पेपर आता है। अगर आप लगातार तैयारी करते रहेंगे तो इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एक भर्ती आएगी स्वास्थ्यकर्ताओं की। तो स्वास्थ्यकर्ताओं का मतलब आप ये मत समझना कि स्वास्थ्यकर्ता की वैकेंसी होगी और उसमें बायोलॉजी के प्रश्न होंगे या कोई संबंधित किसी भी प्रकार का कोर्स मांगा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीके, रीजनिंग, गणित, हिंदी के आधार पर ही ये पेपर करवाया जाएगा, आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें।
तो ठीक है, सॉरी, तो जीके, हिंदी, रीजनिंग के गणित के आधार पर ही पेपर करवाया जाएगा, अदरवाइज ना सोचें। एक वैकेंसी होगी जूनियर असिस्टेंट की, लगभग 3500 वैकेंसी आएंगी जूनियर असिस्टेंट की। यूपी पुलिस कांस्टेबल में 27,000 वैकेंसी की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने पहले ही कर दी है। एक लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएगी। लोअर पीसीएस बहुत ही अच्छा पेपर होता है, अगर आप ग्रेजुएट लेवल ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हैं तो और 21 ईयर्स की एज पूरी कर चुके हैं तो यूपी पीसीएस लोअर वाली भर्ती आप भर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं भर पाएंगे। यदि आपकी उम्र 21 से कम है तो भी नहीं भर पाएंगे, यदि आपकी पढ़ाई बीए से कम है तो भी नहीं भर पाएंगे। तो ये बड़ा आसान पेपर आता है, बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगला है कृषि विभाग में भी लगभग 10,000 वैकेंसीज आएंगी। तो इन सारी वैकेंसीज को अब एक भ्रम ये भी पाला हुआ है या इस तरीके का प्रचार किया गया है कि पीईटी के आधार पर वैकेंसी निकलेंगी। अभी तक इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि कौन सी वैकेंसी पीईटी के आधार पर निकलेगी। अर्थात पीईटी के आधार पर निकलने का मतलब है जिन बच्चों ने पीईटी की परीक्षा दी है और निश्चित स्कोर प्राप्त किया है उन लोगों को कुछ परीक्षाएं देने को मिलेंगी। अभी सरकार ने इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। तो यदि कोई छात्र जिसने पीईटी की परीक्षा नहीं दी थी वो ऐसा मानता है कि मैंने तो पीईटी की परीक्षा नहीं दी थी तो मुझे कुछ निश्चित अवसर नहीं मिलेंगे, या कोई उसे बताता है कि आप तो पटवारी नहीं दे पाएंगे, लेखपाल नहीं दे पाएंगे, ये फैसला गलत होगा। उस व्यक्ति की बात पर यकीन न करें, आपके साथ धोखा हो सकता है। क्योंकि यदि वैकेंसी पीईटी से अलग होकर आ गई, क्योंकि ये घटना पहली बार हो रही है, जब पहली बार होती है तो बहुत सारे फेवरेबल कंडीशंस लोगों के साथ पैदा होती हैं, बहुत सारे लोगों को फायदा मिलता है। तो इस बात पर बिल्कुल भी यकीन ना करें, कोई भी भर्ती पीईटी से अलग होकर आ सकती है। पीईटी पहली बार हुआ है तो इस भ्रम में कोई भी छात्र या छात्रा बिल्कुल भी ना पड़े। मेरी इस बात को आप गांठ बांध के रख लेना। चलिए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से आगे देखिए, जो लेखपाल की भर्ती होगी ये या और कोई भी भर्ती दिखाई दे रही है ना यहाँ पर, तो दूसरी बात ये कोई भी ना समझे कि ये पुरुषों के लिए होंगी या महिलाओं के लिए होंगी। इन सभी भर्तियों में पुरुष और महिलाओं की वैकेंसी बराबर जिस तरीके से पहले आती थी उसी तरीके से आएंगी। बड़ी प्रसिद्ध भर्ती है एक जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां बढ़ सकती हैं ऐसा मेरा अनुमान है, तभी 70,000 वैकेंसी बैठेंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो सिलेबस होता है उस सिलेबस के बारे में देख लीजिए। जीके होता है, रीजनिंग होता है, मैथ्स होता है और हिंदी होता है। और यही स्कोर एसएससी जीडी के बारे में भी है जो कि पेपर अभी हाल ही में आने वाला है। तो यदि आपकी उम्र अलाउ करती है और आप इन भर्तियों की तैयारी करेंगे तो मैं ये बता देता हूं आपको कि एक तो हिंदी, एक मैथ्स, एक रीजनिंग, ये 3 विषय ऐसे हैं जो पेपर को पास कराने में सबसे अधिक आपकी मदद कर सकते हैं। तो हिंदी को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। हिंदी बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में लड़कों को फेल करा देती है। जिस प्रकार से एसएससी जीडी की परीक्षा में 25 क्वेश्चन आएंगे तो यदि किसी छात्र के 25 में से 20 ही सही हुए या 21 ही सही हुए तो वो अच्छा स्कोर नहीं होगा। रीजनिंग हिंदी में पूरे 25 के 25 नंबर सही लाने के लिए आप मेहनत करें और यही मेहनत आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। जिस छात्र के हिंदी में एसएससी जीडी के लिए 25 नंबर का तैयारी हो जाएगा, यूपी पुलिस का भी जो पेपर है वो ज़्यादा पीछे नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है, वो पेपर भी बहुत ज़्यादा जल्दी से नज़दीक आ जाएगा और आपकी जो हिंदी की यहाँ की तैयारी है वो भी वहीं काम आ जाएगी। इसके बाद है मैथ्स का स्कोर। तो मैथ्स में भी लगभग 23 नंबर आपके जरूर होने चाहिए। इसके लिए आप खूब अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए। मेरा तो आइडिया ये है इसके बारे में कि कुछ निश्चित प्रश्न आज ही से करना शुरू कर दीजिए और आप चाहते हैं कोचिंग ज्वाइन करना तो कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। कोचिंग आपको बहुत अधिक मदद कर सकती है गणित को तैयार कराने में। रीजनिंग एक बहुत ही आसान विषय है परंतु इसको भी बच्चे हल्के में ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा टफ भी ले लेते हैं। रीजनिंग में बहुत बड़े लेवल के प्रश्न बच्चों को नहीं करने चाहिए। रीजनिंग में बहुत आसान लेवल के प्रश्न करने चाहिए और सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट को ध्यान में रखते हुए करने चाहिए। ये देखना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न आए थे
उसी तरीके के प्रश्नों को आप करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर वहीं से ज़्यादा तैयारी करें। किताब की मदद आप लेना चाहते हैं तो कोई छोटी मोटी किताब ले लें, उसी की तैयारी करें। और अगला जो रह गया है वो है जीके। यदि आप जीके की तैयारी करने चाहते हैं तो जीके के लिए अभी हाल ही में जीके टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में हमने वीडियो बनाकर डाली थी। आप चाहें तो उन सारी 20 वीडियोस हैं, उन सारी की सारी 20 वीडियोस को आप देख लें। वो आपकी बहुत 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 ज़्यादा मदद कर सकती हैं। बहुत वंडरफुल वीडियोस हैं। सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पुरानी परीक्षाओं में आ चुके हैं। और ये मेरी बात पूरी होती है, वीडियो को करते हैं ख़त्म। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उन सभी लोगों के लिए जो इससे इंस्पायरेशन ले सकते हैं, काम कर सकते हैं आने वाले समय के लिए। आप एक बात तो मेरी जरूर मान लीजिए कि वैकेंसीज तो आकर रहेंगी, आप तैयारी करें या ना करें। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप खूब सारी तैयारी करें। पैट में आपका रिजल्ट चाहे कैसा भी रहा हो, पैट आपने दिया हो अथवा ना दिया हो, बात को हल्के में ना लें। जिस प्रकार से एसएससी जीडी की भर्ती आ रही है उसी प्रकार से पेपर भी हो जाएगा, उसी प्रकार से ये सारी भर्तियां आ जाएंगी और पेपर भी हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप इसका हिस्सा ना बने। आप 2021 और 2022 को अपनी परीक्षा, अपनी नौकरी का अंतिम वर्ष बनाएं। इसके लिए मेहनत करें, रात दिन जगें। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद।